आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे, जिसमें आपका नाम ईशानी की दुनिया में आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ईशानी की इस दुनिया में। तो मैं सुबह जाग चुकी हूँ, नहाने के लिए जा रही थी क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा झिंगुर की आती है ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वॉइस बिल्कुल बंद कर दी है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कभी कभी ख़राब लगता है कि आप लोग सोचते होंगे कि ये वॉइस देती है, लेकिन क्या करूँ, इतनी ज़्यादा आवाज़ आती है ना, कानों में दर्द होने लग जाता है। आप लोगों को तो आवाज़ बिल्कुल भी साफ सुनाई नहीं पड़ती है, इसीलिए तो मैं इधर आवाज़ दे तो रही थी लेकिन ख़राब लगता है। तो मैं नहाने जा रही हूँ, नहाने के बाद ही मैं आपसे मिलूँगी। तब तक मैंने सोचा इन बच्चों को भी खाना देना है, बच्चों को भी खाना दे देती हूँ क्योंकि बच्चे भूखे होंगे ना, तो उनको भी तो सोचती हूँ एक ही साथ सारा काम निबट जाता है तो सही रहता है। तो इधर खाना वगैरह दूंगी, फिर इसके बाद नहाने जाऊंगी। अब नहा लेती हूँ क्योंकि पूजा का टाइम भी होता है, हो जाने जा रहा है और फिर ड्यूटी भी जाना होता है। तो चलिए नहा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। इधर मैं नहा के आ गई हूँ, पूजा वगैरह मैंने कर ली है। देखिए इधर देखिए धूप बत्ती भी जल रही है, बत्ती भी जल रही थी। अब पूजा करने के बाद जाऊंगी, चाय बनाऊंगी और चाय पी के फिर देखो क्या करते हैं। आप तक लास्ट तक बने रहिएगा, देखते हैं जो जो होगा मैं आपको एक एक चीज़ बताती जाऊंगी। अभी ये 9:30 का टाइम हो चुका है, 9:30 बजे तक मुझे चाय बनाने जा रही हूँ क्योंकि सुबह लेट हो जाती हूँ, रात में वीडियो वगैरह एडिट करो। खाना दे। और ये देखिए जग्गू दादा आ चुके हैं, इनको तो आना ही है, इनका कितना भी अभी खाई नहीं रोटी तुमने। इनकी बोली सुनो ना, आप तो कहेंगे कि क्या दीदी झूठ बोलती है, ऐसा नहीं है, इसमें सच्ची बात है। ये एक एक बात का जवाब देते हैं, जितने भी मेरे बंदर है ना, एक एक बात का जवाब देते हैं। खा लो अपने आप ही खा लो, लेकिन क्या करूँ, झिंगुर की आवाज की वजह से वो कम सुनाई दे पाती है। देखो मैं आपको अभी ले कि दादा इनको रोटी दे दो फिर भी करके जाएंगे, अगर ना दो ना तो ऐसे देखिएगा। अभी देखिए कैसे गुस्सा होके चल देंगे। इन साहब का ये काम लास्ट में आता। फिर मैं चली गई थी इनको खाना देने के बाद ड्यूटी से, शाम को आई तो बाहर बच्चों के लिए भी खाना निकालना था, तो मैं चावल बना के रख गई थी ना, तो वो एकदम से वैसे हो जाते हैं ना, गांठ जैसी बन जाती है, तो मैं उनको फोड़ रही हूँ। बच्चों के लिए खाना मैं सुबह ही बना के रख देती हूँ, फिर शाम तक चल 2 बार देना होता है, 2-3 बार तो दे देती हूँ। उधर इनका भी है और जग्गू का भी, जग्गू के साथ ही सबका लिए खाना बना के देना होता है, तो उनके लिए भी बना के रख के सुबह ही जाती हूँ। या फिर कभी कभी रोटियाँ तो शाम को बना लेती हूँ, फिर उनको धूप में डाल देती हूँ, तो वो ज़्यादा ख़राब नहीं होती। लेकिन चावल गर्मी का समय है ना, तो इन्हें उसी दिन बनाओ उसी दिन ख़त्म करना होता है, नहीं तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो इधर मैं इनको फोड़ रही थी और दही रख देती हूँ, इनकी वजह से ही मैं इतना सारा दूध लाती हूँ, जिससे कि आप लोग सोचते होंगे कि दही वगैरह। ये मैंने कड़ी बनाई है ना, तो ये जैसे ज़्यादातर कड़ी है, मटर के आलू, मैं यही ज़्यादातर बनाती हूँ, दूसरे तीसरे बना लेती हूँ, इससे मेरे बच्चों का भी काम हो जाता है और मेरा भी काम हो जाता है। आप लोग सोचते होंगे ना कि रोज़ रोज़ बनाती है, लेकिन क्या करूँ, बच्चों को फिर और क्या दिया जाए। तो अगर थोड़ा सा दही उससे नहीं होता है, और मटर के दही थोड़ा सा होगा उससे आलू बना लो तो वो काम चल जाता है। जैसे खट्टी खट्टी चीज़ें इनको बहुत पसंद है, तो मैं उसी हिसाब से खट्टा मीठ बना लेती हूँ और ये लोग खा भी लेते हैं, तो वेस्ट भी नहीं होता है ना। तो जैसे एक बार बना के रख लो तो पूरे दिन इनका काम चल जाता है। कड़ी है, मटर के आलू है, या फिर जो कोई पड़ोस का है, जैसे सब्जी वगैरह बचती है वो दे देते हैं। आलू की सब्ज़ी इनको ज़्यादा पसंद है, तो ये लोग आलू की सब्ज़ी वगैरह भी दे देते हैं, तो वो सब्ज़ी भी मैं इसी में मिला के डाल देती हूँ। बच्चों को ये है कि आप लोग अगर इसी तरह से थोड़ी बहुत मदद करते रहते हैं, मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, वो लोग सारी चीज़ें अगर कुछ भी बचता है तो वो फटाफट मेरे को दे देते हैं कि दीदी आप इनको खिला दीजिए। तो इधर मैं बच्चों को खिलाने के बाद मिलाती हूँ ना, तो थोड़ा बहुत तो फैल जाता है। चलिए कोई बात नहीं है, वो तो सफाई हो ही जाती है, बच्चे भूखे नहीं रहना चाहिए। इनको खाना देने से मुझे जो संतुष्टि मिलती है ना, वो किसी को नहीं। ऐसा काम करना मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि क्या कहूँ। मुझे अब इंसानों पे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, बस इन्हीं पे है। कम से कम अगर मेरे पे आदि कोई बात कहेगा ना, तो वो मेरी बात ये लोग समझते हैं। मैं अगर कुछ भी कहती हूँ तो वो भी मेरी सुनते हैं। अगर मैं खड़ी हो जाऊँ तो मेरे पास आके खड़े जाएंगे, बस इतना ही है। ये बिना लोभ के मेरे साथ रहते हैं, ना इनको कोई लालच है ना कुछ है। अगर रोटी दे दो तो ठीक है, नहीं दो तो भूखे बैठे रहेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है आटा नहीं होता है तो मैं इनको रोटी नहीं दे पाती हूँ, तो एक एक रोटी ही देती हूँ, तो वो भी एक एक रोटी से ही बताओ इतने बड़े दिन में कभी कभी ऐसा हो जाता है। भाई मैं कोई इतनी बड़ी वो तो हूँ नहीं, कभी कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। लेकिन बच्चे मेरे ऐसे हैं ना कि कहीं बाहर खाने नहीं जाते हैं,
मेरे से ही रोटी दूंगी तभी रोटी खाते हैं। अगर कोई दे देता है तो वो मेरे हाथ से ही खाएंगे, नहीं तो दूसरे के हाथ से नहीं लेते हैं। हाँ, लेकिन हाँ, मेरे से कोई कुछ कह नहीं सकता है, ये बात तो पक्की है। तो इधर मैं खाना दे के आ गई हूँ। ये सब मेरे बच्चे हैं, देखिए ये सब इतने मस्ती से खाना खाएंगे और इतनी जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। गुड्डू है, छोटू है, और ये सब लोग मेरे इतने मन से खाना खाएंगे। अभी देखिएगा आप, ये तो बहुत ही प्यारे हैं, इनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। आप सोच रहे होंगे देख नहीं खाएंगे, देखिए कितने मन से खा रहे हैं, इतने प्यार से खाना खाते हैं, इतने अच्छे से कि सब दुख, मेरा दिन का दुख सब खत्म हो जाता है जब मैं इन लोगों के साथ होती हूँ। मुझे सब कुछ भूल जाती हूँ। और ये देखिए हमारी सबसे बुजुर्ग वाली हैं, अब ये ही रह गई हैं और लोग तो ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि मैं दवाइयाँ नहीं कराती हूँ तो इसी चक्कर में। और ये है इनकी मम्मी ख़त्म हो चुकी हैं, जो बैठी थी उनकी मम्मी मौसी थी। और ये कुद्दू महाराज हैं, ये कुद्दू की पूँछ खराब होती जा रही है, पता नहीं क्या हुआ है, और दवाई नहीं लगवाता है, लेकिन अब क्या किया जाए। ये देखिए ये भी चोट लगवा के आ गए। इन लोगों को पता नहीं, लोग पत्थर मार देते हैं, ये नहीं देखते हैं कि इनको चोट लगती है तो उसका मेरे को कितना ज़्यादा भुगतान भुगतना पड़ता है। तो इधर ये मैंने देखिए कैंडी बनाई थी ना उसकी, कच्ची कैरी की, तो मैंने सोचा अब इनको उठा के पन्नी में पैक करके रख देती हूँ, और जिसको चाहिए ना वो कमेंट करके बताना, मैं भिजवा दूँगी। तो ये सारी बनवा के रख ली हैं। अब ये जो है मन होता है कभी कभी खट्टा मीठा खाने का, ये मेरे यहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इनको मैं डिब्बे में भर रही थी। तो इस पर जैसे धूप में सुखाते हैं ना तो धूल वगैरह हो जाती है, तो सोचा कपड़े से पोंछ के रख देती हूँ, जिससे कि ये ख़राब भी नहीं होंगी, और ऊपर अगर धूल वगैरह होगी तो वो साफ़ हो जाएगी। तो मैं एक एक को साफ़ करके पोंछ के रख रही थी, फिर इसको डिब्बे में पैक करके इस तरह से पन्नी करके रख दूँगी। ये आप लोग सोचते होंगे ऐसी नहीं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खट्टी मीठी चटपटी बनी हुई थी, इतनी सुंदर लग रही थी देखने में और खाने में, तो उसका स्वाद ही क्या कहना है। अगर आप एक बार खा लेंगे ना तो कहेंगे दीदी आपने सच्ची में बहुत ही अच्छी बनाई है। तो मैं उसे बना के पैक करके रख रही थी। मैंने कहा बच्चों को जब कुछ नहीं होता है ना तो यही चीज़ अच्छी लगती है, घर में जब कुछ खाने को ना मिले ना तो ये चीज़ें बहुत ही, और ये साल भर तक चल जाती है। अभी किसी दिन और जाऊंगी तो थोड़ी सी और बना के रख दूंगी, जो बच्चे आराम से खा लेते हैं तो उनके लिए हो जाएंगी। फिर इधर मैंने कुकिंग का चैनल के लिए वीडियो बनाया था, तो ये मैंने उसका पूरा लिंक मैं अपने वीडियो दूसरे चैनल पे जो डालूंगी उसका लिंक इस चैनल पे डाल दूंगी। आप लोग इस चैनल पे जाके इसका पूरा वीडियो देखिएगा, इतने स्वादिष्ट बने थे ना, पर आप कुछ कहने के नहीं। आप एक बार खाएंगे तो आपको दोबारा ये मन होगा कि लाओ हम भी बनाए। कितने कुरकुरे और टेस्टी लग रहे थे, क्या कहना है। यहीं पे मैं ब्लॉग को सोच रही हूँ ख़त्म ही कर दूँ, क्योंकि फिर ये हो जाता है ना कि काम करते करते थकान इतनी हो जाती है। अब मैं खाना नहीं बनाऊँगी क्योंकि ये परा बन चुके थे, इन्हीं से सारा काम निबट जाएगा। और ये बनाने के बाद में फिर इसको सफाई करना है पूरा यहाँ का, पहले गैस को यहाँ ला के रखो, एडजस्ट करो, बहुत काम हो जाता है। फिर भी कोई लाइक शेयर कमेंट नहीं करता है तो बहुत दुख होता है। अब यहाँ पे मैं किचन की सफाई यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जो किचन बनाया है ना कुकिंग के लिए, तो उसको भी करके उसके बाद सफाई करूँगी। पहले इसको मैं यहाँ पे साफ़ कर दूँगी। बर्तन वगैरह तो आधे तो धोती जाती हूँ, आधे रह ही जाते हैं, पूरा दिन हो जाता है काम करते। वीडियो बनाने की वैसे तो जल्दी चीज़ बन जाती है, लेकिन सेट करना है, फ़ोटो वगैरह लेना है, इस चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और मैं आप आगे कुछ करने की सोचती हूँ तो ये लगता है जब आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं तो मैं क्या करूँ। जब कोई किसी का नहीं होता है, कम से कम आप लोग तो मेरी मदद कर दीजिए। आप ही लोग जो थोड़े थोड़े फैमिली बनती जा रही है, आप ही लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद।